फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है 2020 के प्रमुख पुरस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे वीडियो आसान भाषा और ट्रिक में देखना चाहते हैं तो जल्दी से शॉर्ट सक्सेस एकेडमी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियोज़ देख लीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, देखना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे वीडियो का लिंक दे दिया है। जल्दी से देख लीजिए और नोट्स बना के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम पढ़ाएंगे आसान भाषा में और ट्रिक के साथ। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा 2020 के प्रमुख पुरस्कार। और ना केवल रेवल बल्कि भारत की प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो केवल ये मान के ना चले कि सर मैंने रेलवे का फॉर्म नहीं भरा है तो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सभी वर्गों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। तो इसे क्या बोला जाता है? आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं, तो आर्किटेक्चर में नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार को। किसको मिला है? शेरली, मेकना मासा और यावोन फारेल। 1 लाख रुपए की राशि इसमें पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। इसकी ट्रिक क्या है? प्रीतम ने जाकर इस शैली में मारा कि वो वोन हो गया। देखो, प्रीतम नाम का एक व्यक्ति है, प्रीतजकर। प्रीतम ने जाकर, प्रीतम जो है क्रिकेट खेलता है, मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, प्रीतम क्रिकेट खेलता है। तो प्रीतम ने जाकर इस शैली में मारी शॉट, शैली इस स्टाइल में मारी शॉट, इस शैली में मारी कि वह वोन हो गया। वोन यानी कि जीत गया। तो दोस्तों, प्रीतम से और जाकर से प्रित्जकर, शैली से शैली मेकना मासा, वोन हो गया मतलब यावोन फारेल। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दूसरा पुरस्कार है हमारा एबल पुरस्कार, और इसको अन्य नाम से जाना जाता है गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार। क्योंकि गणित में भी आप नोबेल पुरस्कार नहीं देते हैं, तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? एबल पुरस्कार, गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार। कौन देता है? तो नॉर्वे की सरकार देती है। कौन देता है? नॉर्वे की सरकार देती है। प्राप्तकर्ता कौन है भाई? ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फुर्स्टेनबर्ग। तो इसकी क्या ट्रिक है? एकता में बल है, एबल, एकता में बल है, मारे पुलिस तो हिला देंगे फुल स्टेशन। एकता में बल है मतलब एबल, मारे पुलिस तो मार्गुलिस, मार पुलिस, मार्गुलिस, मार पुलिस। एकता में बल है, मारे पुलिस तो हिला देंगे फुल स्टेशन पर, पूरा स्टेशन। समझ में आ रहा है? एबल, एबल एकता में बल है, एबल एकता में बल है, मारे पुलिस, मार्गुलिस, मारे पुलिस तो हिला देंगे, हिलेल फुल स्टेशन, हिला देंगे फुल स्टेशन। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, एबल का पुरस्कार, एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो देखो, जो गणित पढ़ाते हैं ना, वो एबले होते हैं, वो एबले होते हैं। किसी भी चीज़ को हर चीज़ में प्रूव करने के लिए जो है पीछे आतुर रहते हैं, किसी बात को आसानी से मानते नहीं, एबले होते हैं। अब मैं एबला नहीं हूँ भैया, मैं तो गणित के अलावा रीजनिंग वगैरह सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मेरे ऊपर मत आ जाना कि सर भी एबले हैं। हाँ, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो एबल जो गणित वाले होते हैं, जो गणितज्ञ होते हैं, वो क्या होते हैं? एबले होते हैं। वो मानते ही नहीं ये बात को, अड़े रहते हैं अपनी बात है। ठीक है। तीसरे की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा है फेड कप हार्ट अवार्ड। फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 से प्राप्त करता है सानिया मिर्ज़ा। और आपको पता होगा सानिया मिर्ज़ा जो है फेमस जो है टेनिस प्लेयर है भारत की। ट्रिक, फेल हो गया लोगों का हार्ट कि सानिया ने शोएब से शादी कर ली। देखो, शायद सानिया मिर्ज़ा अच्छा खेलती तो है ही, लेकिन दिखने में भी, लुकिंग वाइज भी अच्छी है और ब्यूटीफुल है। तो लोगों को आशा थी कि ये भारत में शादी करेगी, लेकिन आपको पता होगा सानिया मिर्ज़ा ने जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी कर दी है। देखो कैसे होगा। फेड कप, फेड यानी कि फेल, फेड कप हार्ट, फेल हो गया लोगों का हार्ट, फेल हो गया लोगों का हार्ट। क्या सुन के? ये सुन के कि सानिया ने शोएब से शादी कर ली। अरे बाप रे भाई, भारत में इतने सारे नौजवान क्या मर गए थे कि वो पाकिस्तान गई? ठीक है। तो फेड कब? फेल हो गया लोगों का हार्ट कि सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक से शादी कर ली। अगला है ड्यूश वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, और इसके प्राप्त करता है सिद्धार्थ वरदराजन। कौन देता है? जर्मनी देती है इसको। क्यों दिया? कोरोना महामारी पर अपनी रिपोर्टिंग के कारण बहुत सारी पूरे विश्व को इसने परेशान किया है कोरोना ने, और इस पर जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे पुलिस है, हमारे डॉक्टर, इन्होंने अहम योगदान दिया है। तो कोरोना में भी, कोरोना जैसी महामारी में भी जिन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की है और उनको लोगों ने परेशान किया है, लेकिन उन्होंने उससे ना डरते हुए, उसका सामना करते हुए अच्छे से सामना किया है और कोरोना की हर जानकारी को हम तक पहुंचाया है। ठीक है। तो जूस वाले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया है सिद्धार्थ वरदराजन। तो जूस वाले फ्रीडम से घरों में जाकर जूस देते हैं, ये सीधे सीधे वरदान है जनों के लिए। जूस वाले, ठेले वाले होते हैं ना, जूस वाले फ्रीडम से, ठीक है, आज़ादी से घरों में जाकर क्या देते हैं? घर में जाके जूस देते हैं। आपको दुकान तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लॉकडाउन में भी इन्होंने घर जाके जूस दिया है। तो ठीक है, यह सीधे सीधे सिद्धार्थ, यह सीधे सीधे वरदान है उन जनों के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ड्यूश वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसको मिला है? सिद्धार्थ वरदराजन। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और आ रही है तो दोस्तों फीस दे के जरूर जाना मेरी। और मेरी फ़ीस केवल क्या है?
लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए, वॉन करमन पुरस्कार 2020 प्राप्त करता है कौन है? के सिवान। और के सिवान आपको पता है इसरो के प्रमुख है। किसने दिया? IAA ने, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, फ्रांस पेरिस। इसका फ्रांस पेरिस में क्या है? मुख्यालय। स्थापना 1982 में हुई थी। महत्वपूर्ण आपको केवल ये याद रखना है कि किसको दिया गया। तो वॉन करमन पुरस्कार जो है किसको दिया गया? वो दिया गया के सिवन को। तो मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, मैं तुम्हें यानी वार्न करता हूँ, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि तुम कर्म करो यार, कर्म करने के सिवा कहीं भी ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि कर्म करने के सिवा के सिवन बोलता है ना बॉस अपने कर्मचारी को, बोल रहा है भैया आखिरी वार्निंग है, नौकरी से निकाल दूंगा, सारे काम कर, है ना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तनख्वाह भी दूंगा, भगा दूंगा साले को, ठीक है। तो वॉन करमन पुरस्कार, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ भैया, कर्म कर, नहीं तो कर्म के सिवा कोई नेता करी ना, के सिवा, है ना, तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। तो मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि कर्म करने के सिवा कहीं भी ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगला है नासा विशिष्ट पदक सेवा सम्मान और दिया है, प्राप्तकर्ता रंजीत कुमार। टिक। रण में जीत हासिल करनी है तो नशा छोड़ दो। रणजीत, अरे रण में जीतना हो ना, नशा छोड़ दो। नासा कहाँ की संस्था है? अमेरिका की संस्था है भैया, बहुत बढ़िया। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, जावेद अख्तर गीतकार है, बहुत सारे लगान पिक्चर जो आमिर खान की उसके सारे गाने इन्होंने लिखे, ठीक है ना। तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करता है जावेद अख्तर और 2003 से दिया जा रहा है। रिच लोग ज़्यादा करते हैं, रिच लोग ज़्यादा, ज़्यादा अख्तर मतलब अकड़, रिच लोग ज़्यादा करते हैं, है ना। और ये पहले भारतीय इस रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार को जो है पाने वाले, ठीक है। आगे बात करते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करता है डॉक्टर रतन लाल और इसका अन्य नाम है कृषि क्षेत्र का नोबल। अरे यार बड़े बड़े पुरस्कार की बात हो रही है, विश्व के पुरस्कार है, लोकल नहीं है। विश्व खाद्य पुरस्कार रतन लाल। देखो, विश्व में खाद्य पदार्थों को कमाने के लिए पूरा तन लाल करना पड़ता है। बोलता है ना, 2 वक्त की रोटी एक ईमानदार आदमी के लिए कमाना बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत मेहनत करना पड़ती है जब ईमानदारी का भोजन आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, ईमानदारी का खाओगे ना तो कभी भी लाइफ में पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेईमानी का खाओगे आप, चाहे सरकारी नौकरी में चले जाओ, करप्शन का खाओगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको बताएगा। तो किसी का दिल दुखा के कभी जो है आप कमाई मत करना, बिल्कुल ईमानदारी का खाना, और उसी में अच्छी नींद आती है, सुकून आता है। चलिए, ये तो मेरा ज्ञान था थोड़ा सा, अब मानो तो ठीक, नहीं तो आपकी मर्जी। विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करता है डॉक्टर रतन लाल। किसको, क्या नाम है इसका? कृषि क्षेत्र का नोबल कहते हैं भाई, ठीक है। विश्व में खाद्य पदार्थों को कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए पूरा तन लाल करना पड़ता है, पूरा तन रतन लाल करना पड़ता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2020 प्राप्त करता है अमर्त्य सेन। अरे यार इन्हें तो नोबेल पुरस्कार भी मिला है, भारत रत्न भी मिला है, जल्दी से कमेंट करके बता दो अमर्त्य सेन को कब भारत रत्न मिला है, कब जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, दोनों कमेंट करके बताना है। मनी वाला शांत नहीं बैठता, वो अमर होना चाहता है। जर्मन मनी वाला शांत नहीं बैठता, वह अमर होना चाहता है। भाई पैसा आ गया, अगर ईश्वर ये वरदान दे देना कि जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा अमर हो जाएगा, तो ये अमीर लोग हम गरीबों से यहाँ भी आगे निकल जाए, है ना। ये बात एक समानता है, इसमें मूल अधिकार है हमारा, भगवान ने दे रखा है हमें मानवाधिकार के। हर व्यक्ति की मृत्यु आएगी, अमीर हो गरीब हो, अच्छा हो बुरा हो, ये हमारे लिए अच्छा करेगा। ये तो पता चला कि भैया इसमें भी हम पीछे रह गए, ठीक है, हम जी नहीं पाए और हमारे टाइप की जो ज़िंदगी वो भी अमीर लोग रह गए। ये ईश्वर ने बराबर कर रखा है कि हर व्यक्ति की मृत्यु होनी है। चलिए अगला है 10वां मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, शोभा अख्तर संगीतकार। मेडल ने शोभा बढ़ा दी शेखर की, शोभा शेखर, मेडल ने शोभा बढ़ा दी शेखर की। भैया सीधी सी बात है, संगीतकार हैं और अगर मेडल मिलेगा तो आपकी शोभा बढ़ेगी। यूएस नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है मोरिसाना कायट और मारियाना वर्दिनाइसिस, ठीक है। तो देखिए मारिसाना और मारियाना यूएस गई मेडल जीतने, है ना। मारी छोरियाँ किसी छोरे से कम है का, है ना, सुना है ना, मारा छोरियाँ किसी छोरे से कम है का, तो मारिसाना और मारियाना कम है का, नहीं है, तभी तो यूएस गई मेडल जीतने। चलिए अगला डायना अवार्ड, प्रिया मत पढ़ लेना, प्रिया ठकराल को मिला है, 13 वर्ष की है और इन्होंने एक ऐप मोबाइल ऐप बनाया, रिसाइकलर ऐप, इसके लिए जो है फेमस हुई है। दिल्ली की रहने वाली महिला लड़की है, ठीक है। डायन फिर मत आना, डायन फ्री मत आना, डायन नहीं तो चोटी पकड़ के काट लेंगे तेरी, है ना। अरे डायन फिर मत आना, नहीं तो तेरी चोटी पकड़ के काट लेंगे, है ना। इंटरनेशनल मेन बुकर पुरस्कार, ये सबसे महत्वपूर्ण है यार। मारी के लुकास रिजनेवेल्ट द डिस्कम्फर्ट ऑफ इनिंग, इन्होंने जो है उपन्यास लिखा है, उसके लिए इसको मिला है। और यार ये सबसे कम उम्र की महिला है, मात्र 29 वर्ष में इन्होंने स्थान हासिल किया है। तो मेरी रीजनिंग की मेन बुक गायब हो गई, इसलिए मैं डिस्कम्फर्ट हूँ। मेरी
मेरी मेरी रीजनिंग की बुक, मेरी मारी से मेरी रीजनेबल मतलब रीजनिंग की बुक गायब हो गई, इसलिए मैं क्या हूँ, डिस्कम्फर्ट हूँ। ठीक है। पीसी महालनोबिस पुरस्कार ये मिला है सी रंगराजन को। तो देखिए, पैसे वाले महान लोग अपने रंग में रहते हैं, राज करते हैं। पीसी मतलब पैसे वाले महान लोग क्या करते हैं, अपने रंग में रहते हैं और राज करते हैं। इस वीडियो का आखिरी पार्ट 1 का आखिरी जो हमारा पुरस्कार है 66वां दादा साहब पुरस्कार 2018 के लिए भी 2020 में मिला है, और ये है अमिताभ बच्चन और पहली बार देविका रानी को दिया गया है। ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो अमिताभ बच्चन को दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।